क्वेश्चन है हमारे पास ट्रायंगल्स का, क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि x और y दो पॉइंट हैं, 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड ए बी और ए सी, यानी हमें बात दी हुई है, गिवन है क्या? ए बी बराबर ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए एक्स बराबर ए वाई, ये भी गिवन है, ए एक्स बराबर, ये दोनों पॉइंट गिवन है हमारे पास, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। प्रूव करना है एक्स सी बराबर वाई बी, टू प्रूव एक्स सी बराबर वाई बी। एक्स सी कहाँ है? एक्स सी ये वाली साइड है, और वाई बी कहाँ है? वाई बी ये वाली साइड। ये दोनों साइड हमें बराबर दिखानी है, हमें कोई दो पार्ट बराबर दिखाने, तो क्या करेंगे? हमें जब कोई दो साइड बराबर दिखानी होती हैं तो हम उन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे जिसमें वो दो साइड आ रही हैं। अब हम अगर इन्हें देखें तो हमें मिल रही है, एक तो यू ट्रायंगल मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है जिसमें कौन आ रही है? वाई बी। और एक ट्रायंगल ये मिल रहा है, कौन सा? ए एक्स सी, जिसमें कौन साइड आ रही है? एक्स सी आ रही दोनों। तो हम इन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल ए वाई बी एंड ट्रायंगल ए एक्स सी। तो हमें ये भी तो चूज करनी है बात की, फाइंड करनी है बात कि हमारे पास कौन से हमें पार्ट लेने हैं, कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस करने हैं, क्योंकि बाद का काम तो सीपीसीटी का है। इस पार्ट को प्रूव करने के लिए हम सीपीसीटी यूज करेंगे, लेकिन सीपीसीटी यूज कब करेंगे? जब हम दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। तो हमने दो ट्रायंगल चूज कर लिए, कौन कौन से कर लिए? ए वाई बी और ए एक्स सी। इसमें एक कॉमन चीज है, एंगल तो है कॉमन, सीधा लिख दो, एंगल ए बराबर एंगल ए क्या है? कॉमन। ठीक, अच्छा, इस ट्रायंगल की ए वाई बी की जो ए वाई है गिवन है, किसके है? ए एक्स सी में ए एक्स के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तब लिखेंगे ए वाई बराबर ए एक्स, ये भी क्या है? गिवन। ठीक है। और इस ट्रायंगल की कौन से की? ए वाई बी की बड़ी वाली साइड कौन सी? ए बी बराबर ए एक्स सी में ए सी, ये दोनों भी बराबर हमारे पास गिवन है, ए सी, ये भी क्या है? गिवन। कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? एस ए एस, क्योंकि देखो एस ए और छोटी वाली एस, एस ए एस बाय एस ए एस ट्रायंगल ए वाई बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए एक्स सी। प्रूफ हो गया। यहाँ लिखेंगे बाय सीपीसीटी। तो जो पार्ट पूछा है वो तो इसमें आ रहा है, ए वाई इसका पार्ट हो गया, ए एक्स इस ट्रायंगल का पार्ट हो गया, तो ए वाई बराबर, सॉरी कौन सा आ रहा है? ए वाई, एक्स सी और वाई बी। ठीक है, एक्स सी और वाई बी। ये होगी प्रूफ, एक्स सी बराबर वाई बी। इस बार हमारे पास ये बोला गया है ओ क्या है? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी और सी डी, यानी ए बी का भी मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट क्या है? ओ है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है, दोनों भाग बराबर का मिड पॉइंट है। और सी डी का भी मिड पॉइंट कौन है? ओ, तो यानी ये वाला पार्ट भी इस वाले पार्ट के बराबर है, दो पार्ट बराबर है। ठीक, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी ओ डी, ए ओ सी बी ओ डी, एक तो ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, एक दिखाना है ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए डी दिखाना है। एक कंडीशन और दिखानी है, कौन सी है? कि ए सी पैरेलल बी डी, ए सी पैरेलल, हमें इस बार लाइन को पैरेलल दिखाना है, लाइन को बराबर दिखा, क्या दिखाना है? पैरेलल।
तो फर्स्ट पार्ट इन ट्राइंगल कौन कौन से ले लें, ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ डी ले लें। अब देखें ए ओ या ओ ए बराबर ओ बी के है, ओ ए बराबर ओ बी है और ओ सी बराबर ओ डी है, ओ सी बराबर ओ, ये क्या है, गिवन है। क्यों गिवन है, ओ इज मिड है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी, इसलिए गिवन। एक प्रॉपर्टी और चाहिए दुष्यंत, कौन सी प्रॉपर्टी और है इसमें एक प्रॉपर्टी और चाहिए, दो तो मिल गया हमें, एक और चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी बराबर और है दुष्यंत, कौन है, किससे पूछिए, वो का नाम जसवंत है ना। हाँ तो बात एक ही है, अर्जुन ने बोल दिया खामू खाई, अरे बोलन दे करो, तुम्हें तो लपक रहे हो तुम चीज ने। सीखने वाले बालक के मन में जिज्ञासा होती जल्दी बोलने की। तो ए ओ सी, क्योंकि ये दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं तो ये दोनों एंगल भी क्या हुए, बराबर। तो एंगल कौन से है, वर्टिकली अपोजिट। और हमारे पास ए ओ सी बराबर है एंगल बी ओ डी, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया, साइड होगी, एंगल होगी, साइड होगी, बराबर बाय एस ए एस। ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल बी ओ डी, कॉन्ग्रेंस हो गया, पहला पार्ट प्रूफ हो गया, हो गया। अब हम यहां पे ले सकते हैं बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर, ये दूसरा वाला पार्ट ही प्रूफ हो गया, ये हो गया सेकेंड पार्ट बाय सीपीसीटी। लेकिन इसमें तीसरा पार्ट और प्रूफ करना है। कौन सा है तीसरा पार्ट, ए सी पैरेलल बी डी। दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, हाँ भाई ध्रुव, दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है हमें। कौन कौन सी, ये दोनों पैरेलल प्रूफ करनी है। दो लाइन पैरेलल कब होंगी, अंदर वाले एंगल बराबर होने, सही नहीं बोल पा रहे हो। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर कर सकते हैं। यहां पर हम कौन से, देखो यहां पर हमारे पास सीपीसीटी से एक बात मिली, ये लाइन इसके बराबर मिली, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर ना होगा, ये भी किससे है, बाय सीपीसीटी। कौन सा एंगल, ओ ए सी बराबर ओ बी डी। एक और बराबर है, ये भी तो बराबर एंगल अल्टरनेट, ए सी ओ बराबर बी डी ओ, ये भी बराबर है क्योंकि सीपीसीटी से सारे पार्ट बराबर होते हैं। और ये एंगल है ही बराबर, तो तीनों तो एंगल बराबर हो गए, तीनों साइड बराबर ना होगी, ये बराबर है ही, यू हमने प्रूफ कर दी सीपीसीटी से, यू एंगल हमने सीपीसीटी से बराबर कर दी, ये वाला इसके, ये वाला इसके। अब अगर ये वाला एंगल आपस में दोनों बराबर है, थर्ड पार्ट बाय सीपीसीटी क्या प्रूफ करा हमने, एंगल ओ ए सी बराबर है एंगल ओ बी डी के, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये जो लाइन है कौन सी, ए सी और बी डी, ए सी पैरेलल बी डी, ये हो गया प्रूफ, तीसरी वाली कंडीशन। तो याद रखना, इट इज गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर सी एफ, ए बी यहां तक का पार्ट यहां तक के पार्ट के बराबर है, ए बी बराबर सी एफ, ठीक है।
और एफ ई बराबर बी डी, एफ ई ये वाली लाइन और ये किसके बराबर है, बी डी के, एफ ई बराबर बी डी के बराबर है। और एंगल ए एफ ई, ये वाला एंगल बराबर एंगल सी बी डी के, इस वाले के बराबर है। एंगल ए एफ ई बराबर है एंगल सी बी डी के, ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि ए एफ ई कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल सी बी डी के, ये प्रूफ करना है। हमें चाहिए 3 प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ तो मामा के आजा, बता कैसे करेंगे, बोल दे, खड़ा करो यहीं से, कैसे करेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी बराबर बन रही है। भाई तू बता रे वीर, कौन कौन सी प्रॉपर्टी बराबर बननी है, सवाल में देखते ही। अब साइड एंगल कैसे कैसे बननी है, कौन कौन सी बननी है, अरे नाम तो बोल। ए ई एंगल, हाँ डी बी सी एंगल, ठीक बराबर है, तो दिया हुआ है। और तू बता चिराग, ई एफ बराबर बी डी गिवन है, 2 हो गई। और ए बी बराबर सी एफ, ये तो पूरी साइड ही ना। हाँ अब आई बात, बी एफ कॉमन है, यही तो बात है। तुम सोच नहीं रहे तीसरी साइड कौन सी बनेगी, ये दी हुई है, इसके बराबर एक साइड फिक्स है, ये एंगल इसके बराबर दूसरा एंगल फिक्स हो गया, लेकिन हमें तीसरी साइड चाहिए जिसमें कि हमें यहाँ तक तो बराबर दे रखी है, यू वाली यहाँ से यहाँ तक और यू वाली यहाँ से यहाँ तक बराबर दी हुई है, ये वाली। लेकिन हमें तो ट्रायंगल में पूरी चाहिए, तो हम लिखेंगे इन, ये देखो हमें गिवन क्या है, ए बी बराबर सी एफ दी हुई है, ए बी बराबर सी एफ। यदि हमारे पास ए बी बराबर सी एफ है, ठीक है, हमने अपने पास दोनों में ये जोड़ दी, कौन सी, बी एफ, तो ए बी प्लस बी एफ इधर जोड़ दी और सी एफ प्लस बी एफ इधर जोड़ दी। अब ये कितनी बन गई, ए बी प्लस बी एफ, ए बी प्लस बी एफ बन गई ए एफ, ये कितनी बन गई, ए एफ बराबर सी एफ प्लस बी एफ, सी एफ प्लस बी एफ, बी सी क्या बन गई, ये बन गई बी सी। अब ये भी साइड क्या है, बराबर है, यू कंडीशन बन गई। अब ले लो ट्रायंगल ए एफ ई एंड ट्रायंगल सी बी डी ले लिए। अब धर दो, एक तो ये रख दो, ए एफ बराबर बी सी, ए एफ बराबर बी सी, ए एफ बराबर बी सी फ्रॉम वन। दूसरी रख दो एफ ई बराबर बी डी, एफ ई बराबर बी डी, और एंगल क्या है, ए एफ ई और सी बी डी, ए एफ ई सी बी डी, ये क्या है, गिवन है, और ये भी क्या है, गिवन है। अब देखो साइड एंगल साइड बाय एस ट्रायंगल ए एफ ई कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल सी बी डी, ये होगा प्रूफ। होगा प्रूफ, बन गो। हाँ भाई, ये सवाल है हमारे पास कि इसमें दिया क्या है, ए डी और ए ई बराबर हैं, बनाओ कौन सी है, यू वाली साइड, ए डी और
ए बराबर है। डी और ई दो पॉइंट हैं, कौन किस पर, बीसी पर। डी और ई दो पॉइंट हैं सच दैट बी डी बराबर ई सी, जहां पर ये भी किसके बराबर है, ई सी के, यानी ये वाला पार्ट इसके बराबर है। हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। ए बी मतलब ये वाली साइड और ए सी मतलब ये वाला साइड। हमें साइड बराबर लानी है। क्या लानी है, साइड बराबर। हम कब लाएंगे, जब उन दो साइडों के ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, अब हमारे पास इन दो साइडों वाले ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ए बी डी, गुड, और ए सी ई, ये दो हैं। ठीक, यहां पर हमें दो प्रॉपर्टी साफ साफ दे रखी हैं साइड साइड वाली, लेकिन हमें लगानी कौन सी, लगे कौन सी हमारे पास, भाई यू तो साइड प्रूफ ही करनी है, दो साइड दे रखे तो हमारी एंगल वाली लगेगी। कौन सी लगेगी, तो इनमें से कौन सा एंगल, 1 2 3 है ये, और यहां भी 1 2 3 है। कौन से एंगल बराबर हो सकते हैं, ADB और AEC बराबर। क्यों, क्योंकि भैया उसमें दे रखा है ना कि D and D are point on BC। इससे मतलब नहीं है, किताब में देख के नहीं बोलोगे, रियल कंडीशन बोलोगे, रियल कंडीशन। हाँ है, एंगल एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, हमें एक चाहिए ना। कौन सा ले सकते हैं, मेरा कहने का मतलब कौन सा ले सकते हैं, हम ले सकते हैं केवल और केवल, यहां पे एक चीज देखो, ये है, दोबारा बना रहा हूं तुम्हारे सामने। ठीक है, यू साइड या साइड के बराबर है, ए डी ई। जब यू साइड या साइड के बराबर है तो यू वाला एंगल या वाले एंगल के बराबर होगा। यू मान लियो एक्स, मान लिया एक्स। अब हमने यू साइड ऐसे बढ़ा दी, यू साइड ऐसे बढ़ा दी, बढ़ गई, और हमने इसको ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया, तो हमारे पास बन गए बी और ये सी। अब जब इधर वाला बराबर है तो इसके पीछे कितना बचा, 180 माइनस एक्स, और यहाँ कितना बचा, तो अब ये बराबर हुए ना हुए, ये दोनों बराबर हुए, तो कंडीशन कौन सी मैच करी, ऐसे। अब करेंगे कैसे, सवाल है, ट्रायंगल ए डी सी में अगर देखें तो ए डी बराबर ए ई है, गिवन है, गिवन दे रखी है। हेंस एंगल ए डी ई बराबर एंगल ए ई सी, ए ई डी, सॉरी ए ई डी, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये दोनों क्या मान लिए, एक्स। ठीक, अब ए डी ई और ए डी बी, इन दोनों एंगल का सम कितना है, ए डी बी प्लस ए डी ई बराबर 100, और ए डी बी बराबर 180 माइनस एक्स, क्योंकि इसको क्या माना है हमने, एक्स। तो हमारे पास एक कंडीशन ही आ गई। सिमिलरली ए ई सी, एंगल ए ई सी बराबर भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर। ए डी बी बराबर एंगल ए ई सी, एक प्रॉपर्टी हमें ये मिल गई, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब ले लो, कौन से ट्रायंगल लेना है, ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए ई सी में क्या दिया है, ए डी बराबर ए ई, ए डी बराबर ये गिवन है, और डी बी बराबर ई सी, डी बी बराबर ये दोनों क्या हैं, गिवन है, और एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ई सी, ए ई सी क्या है ये, 180 माइनस एक्स, जो अभी प्रूफ करें हमने। कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, साइड एंगल साइड बाय SAS,
ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए ई सी। ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गए, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गए तो हमारे पार्ट क्या है? बराबर। कौन सा पार्ट दिखाना है हमें? ए बी बराबर बाय सी पी सी टी, ए बी बराबर ए सी। ये हो गया प्रूफ। तो हमें एक पार्ट प्रूफ करने के लिए कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल। पी क्यू आर एस क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल। और टी और यू आर रेस्पेक्टिवली पॉइंट ऑन पी एस। पी एस पर कौन है? टी। और आर एस पर कौन है? यू है। ठीक है। उसके बाद पी क्यू बराबर आर क्यू। पी क्यू बराबर ये गिवन है। पी क्यू कौन सी है? ये वाली साइड, ये इसके बराबर है। एंड पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी बराबर एंगल आर क्यू यू। पी क्यू टी यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। दूसरा है टी क्यू एस, एंगल टी क्यू एस बराबर एंगल यू क्यू एस। यू क्यू एस, टी क्यू एस ये वाला एंगल और बराबर है यू क्यू एस के। प्रूव करना है क्यू टी बराबर क्यू यू। क्यू टी बराबर क्यू यू। हमें ये साइड दिखानी है बराबर ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली साइड बराबर दिखानी है। अब हम इसको कब दिखा सकते हैं बराबर? हैं? जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो। कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो? या तो ये वाले हो या ये वाले हो, या तो भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो, इन मारियो साइड, या फिर इन दोनों में हो, जब दिखा सकते हैं इसको बराबर। लेकिन और भी कुछ दे रखा बराबर। ठीक, देखो ये दोनों बराबर, ये दोनों भी क्या हैं? तो अगर इन दोनों का सम कर दो तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। हमने ये दोनों कंडीशन जोड़ दी। हमने लिखा एंगल पी क्यू टी, पी क्यू टी प्लस टी क्यू एस बराबर एंगल आर क्यू यू प्लस एंगल यू क्यू एस। जोड़ दिए। जोड़ने के बाद पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल आर क्यू एस। पूरा एंगल हो गया आर क्यू एस। मिल गई बराबर प्रॉपर्टी। अब इन बड़े बड़े ट्रायंगल ले लो। पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल आर क्यू एस, आर क्यू एस। इनमें लेने में देखो पी क्यू बराबर, पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर आर क्यू है, आर क्यू, पी क्यू शांति सो, पी क्यू बराबर आर क्यू गिवन है। अच्छा पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल आर क्यू एस, ये भी प्रूव किया। आर क्यू एस ये तो गिवन है, ये फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। और क्यू एस क्या है? कॉमन। क्यू एस बराबर क्यू एस, ये क्या हो गई? कॉमन। तो साइड एंगल बाय एस ए एस, ट्रायंगल क्या हो गए? पी क्यू एस कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल आर क्यू एस हो गए कॉन्ग्रेंस। लेकिन समझो पी क्यू एस ये वाला हो गया और आर क्यू एस ये वाला, जब भी साइड नहीं हमारे पास ना ही साइड, इसमें हमने क्या करा? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो तो यू वाला एंगल या वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो लिखा बाय सी पी, कौन सा एंगल? क्यू आर सी और क्यू पी टी, क्यू आर सी और बराबर एंगल क्यू पी टी के। क्यू आर यू है, सी नहीं है, गुड, यू। ठीक है।
अच्छा, अब हम दोबारा देखें, अगर हम देखें इस ट्रायंगल में एक एंगल, एक साइड, एक एंगल, एंगल साइड एंगल, और एंगल साइड एंगल। अब ले लो कौन सा ट्रायंगल, क्यू पी टी, क्यू पी एंड ट्रायंगल क्यू आर यू, क्यू आर यू में पहली कंडीशन में पी क्यू बराबर क्यू आर, यही है, पी क्यू बराबर ये गिवन है, ठीक। पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी बराबर एंगल आर क्यू यू, आर क्यू यू, ये भी गिवन है। और अभी हमने सीपीसीटी से क्या प्रूव किया, क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी बराबर एंगल क्यू आर यू, क्यू आर यू। ये किसे प्रूव किया, बाय प्रूव किया। अब इसमें दो एंगल एक साइड है, लेकिन एक ही साइड पे दो एंगल बन रहे हैं, ये वाला भी ये वाला भी, बाय एंगल साइड एंगल, ए एस ए बन गई प्रॉपर्टी। ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, क्यू पी टी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल क्यू आर यू, ये कॉन्ग्रेंस हो गए। अब क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी, जो पूछा था, क्या पूछा था, क्यू टी बराबर क्यू टी इस ट्रायंगल की साइड, और क्यू यू, क्यू टी बराबर क्यू यू, ये हो गया प्रूफ। ऐसा करेंगे।